हम सब चौथा दिन पांचवें दिन तो ये फिर मैच नहीं गया। चलें, ये वाले 4 दिन हमें कबूल हैं कि पाकिस्तान के हक में फैसला आया। पाकिस्तान ने चौथा दिन आउटस्टैंडिंग 4 विकेटें शाहीन की, 4 विकेटें नुमान अली की और ये मैच जो है वो हमारे नाम हो गया। क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने विनिंग नोट के ऊपर इस मैच को ख़त्म किया है और ये वही पाकिस्तानी टीम है जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लास्ट साइकिल में लास्ट पोजीशन पर फिनिश किया था और इस बार पाकिस्तानी टीम ने उसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की डिफाई टीम चैम्पियन टीम को जो है वो पहले ही मैच में शिकस्त से 2-4 कर दिया है। गो कि पाकिस्तान अपने होम में खेल रहा है, अपने होम एडवांटेज को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जाहिर है कि टेस्ट क्रिकेट में होम एडवांटेज को इस्तेमाल करना ये दुनिया भर में रिवायत समझी जाती है और ये होना भी चाहिए। जाहिर है खेल की खूबसूरती इसी के अंदर है। पाकिस्तान की टीम ने आज जिस तरह से आपने निशानदेही की कि ये एक ऐसा ट्रैक था कि जिसके ऊपर सिर्फ स्पिनर्स के लिए हेल्प नहीं है बल्कि फास्ट बॉलर जैसा शाहीन ने आज रिवर्स स्विंग से जिस तरह से उसका उन्हें इस्तेमाल किया है। और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने भी तज़किरा किया कि हसन अली और शाहीन शाह जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के बेस्ट 2 फास्ट बॉलर हैं व्हेन इट कम्स टू रिवर्स स्विंग। तो बहुत अच्छी पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी रही। एक पार्टनरशिप जो है वो डेवलप होना शुरू हुई थी ब्रेविस की और उनके साथ रिकल्टन की, लेकिन उसको भी जो है खूबसूरत जिसे कहना चाहिए कि एक पीच ऑफ अ डिलीवरी थी जो नुमान ने करवाई और उस पर वो कम्प्लीटली डिसीव हो गए, बोल्ड हो गए। उसके बाद तो यूँ समझिए कि बिल्कुल पाकिस्तानी टीम ने वाइंड अप की तरफ जो है वो इस मैच को लेकर जा रहे थे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम का पॉइंट टेबल के ऊपर आना ज़रूरी था। पाकिस्तान की टीम पॉइंट टेबल पर आ गई, विनिंग नोट के ऊपर आना ज़रूरी था। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की टीम को इस तरह की जो फतूहात हैं वो दरकार थी। एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने टेस्ट मैच न सिर्फ खेला बल्कि उसको जीता और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर शान मसूद को ये नहीं कहना पड़ा कि हम 8 महीने बाद खेल रहे हैं तो फिर हम क्या करते, जिस तरह की ये पहले आके जो है वो तौजीहात पेश करते रहे हैं। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम आखिरकार एक फार्मूला हासिल करने में कामयाब हुई है और उस फार्मूले के मुताबिक आज नुमान के साथ चूँकि साजिद खान उस तरह से अपनी लेंथ को हिट नहीं कर पा रहे थे, उतने इफेक्टिव नहीं रहे वो इस टेस्ट मैच में, तो शाहीन ने उनका जो है वो भरपूर साथ दिया है, जो कि एक अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि स्पिनर के साथ साथ अब फास्ट बॉलर्स को भी यहाँ थोड़ा सा परचेज मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक है। शाहनवाज राणा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम। राणा साहब, अच्छा आगाज़ कर दिया है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का पाकिस्तान की जानिब से और 93 रन से शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका को और ये जीता मैच हमने। क्या कहेंगे, ये वो रवायती स्पिनिंग ट्रैक नज़र नहीं आया हमें थ्रू आउट दी इस दोनों इनिंग्स में? अगर देखें चौथे दिन तक भी फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी। देखिए, बात ये कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक फातिहाना आगाज है और फिर एक वर्ल्ड चैंपियन टीम को जो है वो हमने हराया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि हमने हराया कैसे। अब जो वो एक ट्रैक बनना शुरू किया था, आकिब जावेद साहब ने जो शुरू किया था काम, उसी के ऊपर काम हो रहा है और यूं लगता है कि जैसे कि बस ये सारी क्रिकेट जो है ना वो अब नुमान और साजिद के इर्द गिर्द जो है वो आ गई है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि ये हमारा हक है, हम मेजबान हैं, हम अपनी कंडीशन, अपने जो भी हमारे प्लस पॉइंट्स है उनको सामने रखते हुए ही सारे इंतजाम जो है करते हैं। उनमें विकेट का भी जो है वो मामला जो है वो शामिल होता है कि विकेट भी जाहिर है कि मेजबान ने अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए बनानी होती है। तो ये तो अब सबके सामने है कि 3.5 दिन में 40 खिलाड़ी आउट हो गए उस विकेट पर, तो विकेट वो कैसी होगी इसके ऊपर तो खैर बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये है कि हाँ, ये जरूर है कि जीत जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अहम है और हमें फतूहात की तरफ आना होगा। अदरवाइज तो ये कि जो हाल हमारी क्रिकेट का हो रहा है और जितनी बदली इस हवाले से फैल रही है आवाम में और क्रिकेट शायकीन के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, उसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ जीते जो हैं वो हमें मैसर आए और हम उनको मतलब ये कि एक जीत कर विनिंग ट्रैक के ऊपर आकर जरा उस बदली को जो है वो किसी हद तक जो है वो दूर करें। तो वेरी वेल डन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक चैंपियन टीम को हराया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो इस उसमें जाती हैं कि वो भी शायद हारने के ही मूड में थे, क्योंकि उनके वो खिलाड़ी के जिनके ऊपर वो तकिया करते हैं या जिन पर उनकी कामयाबी का इन्हिसार होता है, उनकी गैर रिवायती और मतलब गैर जरूरी जो थी जल्दबाजी और गैर जरूरी शॉट्स जो थे वो उनकी शिकस्त का बाइस बने। अदरवाइज ये कि इससे पहले भी उन्होंने इसी विकेट के ऊपर जो है वो स्कोर किया था और खासा अच्छा स्कोर कर लिया था। और दूसरी इनिंग के अंदर भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान टीम अगर 160 में आउट हुई तो वो 180 में आउट हुए।
तो अगर थोड़ा सा वो सब्र का मुजाहरा करते तो ये मैच और मजीद दिलचस्प हो सकता था। लेकिन चलें, हमारी तरफ से जाएं वो जो मतलब जिसको कहना चाहिए कि हमें उनकी जल्दबाजी का या उसका क्या फायदा ही कहना, हुआ है, बिल्कुल हमें तो हमें, बिल्कुल अपनी उनका, जीत से यस अपनी जीत एग्जैक्टली, से और गरज हमें है। फातिहाना आगाज करना था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। जी हमें सब ऐड कर रहे हैं। शाहनवाज साहब, मैं आपकी इजाज़त से, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो मतलब दूसरी इनिंग में जिस तरह से कलैप्स हुआ है, हम पहली इनिंग में ये समझे थे कि शायद ये लड़के जो है वो बड़ा रन करने की आदत पैदा कर रहे हैं अपने अंदर। एक तो ये बताइएगा कि जो वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, इसमें हमारा कलैप्स हो जाता है बैटिंग का, हमारी जब एक विकेट गिरती है तो फिर पीछे लाइन लग जाती है, तो इस रिवायत को किस तरह खत्म करें। दूसरा, मुझे आप ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से क्रिकेट कवर भी कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा है, पाकिस्तानी टीम के इस पूरे कैलेंडर में कराची के अंदर कोई मैच रखा नहीं गया है, तो क्या कराची में स्पिन ट्रैक तैयार नहीं हो सकता है, या कराची के साथ कोई मुखासमत है खास किसी की? हम तो ये सुनते हैं कराची के प्लेयर स्पिन में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, तो वहाँ मैच क्यों रखता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? एक ऐसी ही बहस है, और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये को 5 टेस्ट मैच तो थे नहीं कि जिसके अंदर कोई 2-3 वेन्यू जो है उनको तब्दील किया जाता। जाहिर है ये 2 टेस्ट मैच है, एक लाहौर के अंदर जो है इतना हमने उसके ऊपर पैसा खर्च किया है, उसकी रेनोवेशन के ऊपर पैसा खर्च किया है, उसे दुनिया के बेहतरीन जो स्टेडियम है उनमें से वो एक मतलब अब उसका शुमार जो है वो होने लगा है। तो लाहौर के अंदर टेस्ट मैच हो जाना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। और जहाँ तक शायकीन क्रिकेट का ताल्लुक है, तो कराची में अगर बहुत ज्यादा लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं तो लाहौर उससे कोई कम नहीं है। बिल्कुल। और अभी सॉरी, तो ये है कि ये तो एक ऐसी बहस है कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि शायद हमें इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कोई 3 टेस्ट मैच होते हैं या 5 टेस्ट मैच होते हैं और उसके बावजूद कराची को टेस्ट मैच ना दिया जाता तो ये यकीनन ज्यादती है। और अब पिंडी में भी ये है कि पिंडी में भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इससे पहले भी जब दूसरी टीमें आई हैं तो पिंडी स्टेडियम फुल गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्राउड को वो करने के लिए और मैचों को मजीद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के शौक को बढ़ाने के लिए ऐसे वेन्यूज के ऊपर यकीनन मैच होने चाहिए जहां पर क्राउड आकर ग्राउंड के अंदर मैच देखे। तो ये एक बात है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया था वो ये है कि हमारे खिलाड़ियों को ना एक जो बड़ी लंबी क्रिकेट है उसको खेलने की आदत डालनी चाहिए, और वो आदत उसी वक्त डल सकती है कि जब आप अपने खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और बिलखुसूस कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी है और जो ज्यादा मतलब 4-5 रोज के जो मैचेस होते हैं उनको खेलवाने के लिए मजबूर किया जाए, उनको कहा जाए कि वो आकर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो खेलें, तो ही जो है वो एक आदत पड़ती है लंबी क्रिकेट खेलने की। वरना हमें अब तक ज्यादा क्रिकेट जो है वो यकीनी तौर के ऊपर वनडे और T20 जो है वो ही मिली है। बिल्कुल ठीक है। लंबी क्रिकेट खेलने से ये वो जो बात साहब कर रहे थे कि जो क्लैप्स हुए हैं तो वो उससे बचने के लिए लंबी क्रिकेट खेलना बड़ी जरूरी है।